बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम 9th के मैथ्स का रिव्यू एक्सरसाइज 6 कर रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर्स, मतलब MCQs क्वेश्चंस हैं। इसका पार्ट नंबर 1 है HCF ऑफ दिस एंड दिस, इन दोनों का HCF हमने फाइंड करना है। तो देखें इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देखते हैं कि कौन सा करेक्ट है, हम इसको फाइंड कर लेते हैं। ये जो पहला एक्सप्रेशन है कि a क्यूब और इसको मैं 2b का क्यूब कह सकता हूँ। तो ये देखिए ये हमारे पास a क्यूब माइनस b क्यूब फार्मूला बन रहा है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, ये हमारे पास आ जाएगा a माइनस 2b। इसको जब हम ओपन कर लेते हैं तो a माइनस b और फिर a स्क्वायर, तो a स्क्वायर और प्लस ए बी। तो ए हमारे पास ये ए है और बी 2b है, तो 2ab हमारे पास ये आ जाएगा। ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो बी क्या है, ये है हमारे पास 2b स्क्वायर। तो ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा a माइनस 2b ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ये जो है हमारे पास 4b स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। इसको भी हम अगर ओपन कर लें तो ये हमारे पास जो है ये देखें ए स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर, ये 4 है, ठीक है। तो मैं इसको ये जो है ए स्क्वायर है, ये हमारे पास 2b का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको मैं माइनस 2ab की शक्ल में लिख लूँगा। तो 2a हमारे पास ये है और b हमारे पास 2b है। ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इससे हमारे पास माइनस 4ab वापस आ सकता है, 2 2 4ab ab, ठीक है। तो ये हमारे पास असल में a प्लस माइनस 2b का होल स्क्वायर है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 2 दफ़ा मल्टीप्लिकेशन में है, इसको मैं a माइनस 2b इंटू a माइनस 2b लिख सकता हूँ। तो अब एक ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया, ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। इन दोनों में कॉमन क्या है, ये देखिए a माइनस 2b यहाँ पर भी है और a माइनस 2b यहाँ पर भी है। तो इसका मतलब है HCF जो है हमारे पास a माइनस 2b आ गया। ये हमारे पास इसका आंसर है और पार्ट नंबर ए जो है करेक्ट है। ये पार्ट नंबर 2 में कहते हैं ये इन दोनों का जो है LCM फाइंड करें। तो LCM का मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूँ। ये इसमें जो सबसे बड़ा पावर है, अगर दोनों सेम है, ठीक है, तो सबसे बड़ा पावर वाला हमारे पास LCM होता है, मतलब 2x प्लस 3y पावर 5 हमारे पास LCM होता है, हो गया। क्योंकि यहाँ पर ये देखें ये 3 दफ़ा मल्टीप्लिकेशन में है, ये 5 दफ़ा मल्टीप्लिकेशन में है, और LCM का जो है हम इस तरह लेते हैं कि कॉमन मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन। तो कॉमन जो है 3 इसमें आ गए, 2 इसमें नॉन कॉमन आ गए, तो 3 और 2 5, तो मतलब ये जो 5 वाला पावर वाला है यही हमारा LCM है। तो अगर ये शॉर्टकट याद रखें कि अगर दोनों बेसिस सेम हैं तो फिर हाईएस्ट पावर वाला हमारे पास यही LCM होता है उन दोनों का, ठीक है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर D करेक्ट है। पार्ट नंबर 3 में कहते हैं इन दोनों का HCF फाइंड करना है। तो इस फर्स्ट टर्म को मैं थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेता हूँ, क्योंकि ये a क्यूब माइनस b क्यूब फार्मूला है, तो ये a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर की इक्वल है। दूसरा टर्म जो है ये तो क्या कहते हैं, बस एक्सपेंड होता ही नहीं है, तो ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ही आएगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, ये देखें ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर कॉमन है, तो इसका मतलब है कि HCF हमारा यही है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये जो है ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। देखिए पार्ट नंबर 4 में अगेन जो है पार्ट नंबर 2 के जैसा क्वेश्चन है, बेसिस दोनों सेम है और दोनों का LCM फाइंड करना है। तो देखिए कॉमन और नॉन कॉमन मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो a माइनस बी 3 दफ़ा मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पर a माइनस बी 4 दफ़ा मल्टीप्लिकेशन में है, तो 3 दफ़ा यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो 3 कॉमन हो गए, एक नॉन कॉमन तो 4 हो गए। तो मतलब ये है कि हमारा जो हाईएस्ट पावर वाला है a माइनस बी पावर 4, यही हमारा LCM है और ऑप्शन C इज़ करेक्ट।
पार्ट नंबर 5 को देखें। इसमें को जो है हमने लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये देखें x माइनस टू कैंसिल हो जाएंगे। इन दोनों को हम 5 के टेबल में कर सकते हैं। 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, मतलब हमारे पास 2/3 और ये इंटू ये x प्लस 3 ऊपर रह गया। ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। और पार्ट नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ये पार्ट नंबर 6 को देखें। इसका जो है सिंप्लीफाइड फॉर्म हमने फाइंड करना है। तो देखें ये b अपनी जगह पर रह गया। इसको जो है ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला बनाएंगे तो ये 5a का होल स्क्वायर हो गया, ये b का होल स्क्वायर माइनस 1/5a माइनस b अपनी जगह पर आ जाएंगे। अब देखें ये b अपनी जगह पर, इन दोनों को मैं एक दफ़ा प्लस कर लूँगा 5a प्लस b, और एक दफ़ा क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी का फार्मूला है, ये जब ओपन होता है तो इससे यही याद है 5a माइनस बी, और ये माइनस अपनी जगह पर, ये 5a माइनस बी अपनी जगह पर। अब जब मैं इन दोनों का एलसीएम लूँगा, क्योंकि दो फ्रैक्शंस है दरमियान में माइनस है, तो एलसीएम हम इस तरह लेंगे कि कॉमन क्या है। ये देखिए 5a माइनस बी ये कॉमन हो गया, और नॉन कॉमन क्या है 5a प्लस बी। अब जो है इस के डिनोमिनेटर को जब हम इसके एलसीएम पे डिवाइड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ क्या रह जाएगा b माइनस अपनी जगह पर। यहाँ पर इसको जब हम इस पर डिवाइड करेंगे तो ये 5a माइनस बी कैंसिल, 5a प्लस बी जो है ये ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यही 5a प्लस बी ही आ जाएगा। अब देखें यहाँ पर ये b है, और ये जब माइनस इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये जो है ये इसको एक दफ़ा एक स्टेप और कर लेते हैं। ये b माइनस 5a और माइनस प्लस माइनस b, तो ये b और ये b कैंसिल, क्योंकि ये माइनस b है और ये प्लस b है, और यहाँ पर ये सिर्फ माइनस 5a रह जाएगा। और नीचे जो है ये दोनों जब हम दोबारा इसको, ये देखें ये किस चीज़ से बना हुआ है हमारे पास, ये बना है ये 25a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से। इसको हमने a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फार्मूले में लिखा था, तो इसको हम दोबारा जब हम कन्वर्ट कर देंगे तो ये 25a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, और ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। पार्ट नंबर 8 में हमें ये दो फ्रैक्शंस दिए गए हैं कि ये किसकी इक्वल है। तो देखें इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो डिनोमिनेटर्स का थोड़ा सा जो है इसको फैक्टराइज कर देते हैं। ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, अब यहाँ पर जो है दो ऐसे हिस्से ढूंढेंगे जिसके मल्टीप्लिकेशन से -2 आए और ऐड करने से हमारे पास -1 आए। तो ये जो है हम इस तरह कर लेंगे कि +2 और -1 कर लेंगे, -2 + 1 कर लेंगे तो -1 भी आएगा। ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x -2x प्लस 1x, और ये -2 अपनी जगह पर। ये देखिए प्लस -2 + 1 ज़ा -2 भी आएगा, और -2 + 1 से -1 भी आता है। अब यहाँ पर हम इस तरह करते हैं कि दो ऐसे इनसे ढूंढेंगे जिसके मल्टीप्लिकेशन से 3 है और ऐड करने से 4 आए, तो 3 और 1, 3 1 ज़ा 3 और 3 1 4 भी आता है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 3। अब 5 डिवाइड बाई इन दोनों से जब हम x कॉमन लेंगे तो x -2 रह जाएगा। यहाँ पर मैं सिर्फ 1 कॉमन ले लेता हूँ तो x -2 यहाँ पर भी रह जाएगा। यहाँ पर ये 3 अपनी जगह पर, इन दोनों से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 3, यहाँ पर 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3, ये +1 है, ठीक है। ये 5 अपनी जगह पर, ये दोनों कॉमन है तो x -2 एक दफ़ा ले लेते हैं, ये x प्लस 1, ये यहाँ पर भी x प्लस 3 कॉमन है, ये x प्लस 3, और ये x प्लस 1 हमारे पास नॉन कॉमन है। अब इन दोनों का जब हम LCM लेते हैं तो देखिए इनमें x प्लस 3 और x प्लस 2 और x प्लस 1, ये x प्लस 1 कॉमन आ गया, x -2 आ गया एक दफ़ा, और एक जो है हमारे पास x प्लस
3 आ गया। ये इन दोनों का एलसीएम हो गया। अब जो है इस एलसीएम को जब हम इस पे डिवाइड करेंगे तो x माइनस 2 और x प्लस 1 कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ x प्लस 3 रह जाएगा। ये 5 के साथ हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये प्लस अपनी जगह पर। अब यहाँ पर x प्लस 1 और x प्लस 3 कैंसिल हो जाएंगे, x माइनस 2 जो है 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखें इसको, ये 5x ज़ा 5x, 5 3 ज़ा 15 प्लस 3x ज़ा 3x प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ा 6 डिवाइड बाई, यहाँ पर ये x प्लस 1, x माइनस 2, x प्लस 3 अपनी जगह पर आएंगे। अब 5x ये है और 3x ये है, तो ये हमारे पास जो है 8x हो जाएंगे। यहाँ पर 15 है और 15 से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा, 8x प्लस 9। और नीचे ये x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 अपनी जगह पर आ जाएंगे। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। और पार्ट नंबर डी, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ये पार्ट नंबर 8 को देखें, यहाँ पर भी हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ये दो ऐसे इनसे ढूंढेंगे जिसके मल्टीप्लिकेशन से -3 आए और ऐड करने से -2 आए। तो हम क्या कर लेंगे कि -3 प्लस 1 कर लेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर -3x प्लस 1x और ये -3 अपनी जगह पर। यहाँ पर देखिए -3 1 ज़ा -3 और -3 प्लस 1 से -2 भी आएगा। नीचे हम क्या कर लेते हैं, 2 3 ज़ा, ये इससे हमारे पास -6 आएगा, ठीक है। जब हम यहाँ पर अब अगर कोएफिशिएंट हो ना, तो फिर अब इसके साथ इसमें कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे -6 आता है। दो ऐसे हिंसे अब हम ढूंढेंगे जिसके मल्टीप्लिकेशन से -6 आए और ऐड करने से यहाँ पर ये देखिए 1 आए, ठीक है। तो वो दो हिंसे जो है वो +3 और -2 है, ठीक है। 3 और -2, 3 2 प्लस माइनस 3 2 ज़ा 6 भी आएगा -6 और +3 से -2 होगा तो 1 भी हमारे पास आ जाएगा। तो 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1x -2x सॉरी, और ये -2, ठीक है। अब इन दोनों से अगर हम x कॉमन ले लें तो x -3 रह जाएगा। यहाँ पर सिर्फ 1 कॉमन ले लें तो x -3 यहाँ पर भी रह जाएगा। यहाँ पर अब डिनोमिनेटर में ये इन दोनों से हम 3x कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 1 रह जाएगा। यहाँ पर सिर्फ हम -2 कॉमन लेते हैं तो x प्लस 1 यहाँ पर भी रह जाएगा। माइनस कॉमन हो गया तो ये प्लस बन गया, ठीक है। दिस इम्प्लाइज इन दोनों से एक ले लें, x -3 और ये x प्लस 1। यहाँ पर हम जो है x प्लस 1 ये 3x -2 लिख लें और x प्लस 1 एक ले लेंगे। तो अब अगर हम यहाँ देखें x प्लस 1 कैंसिल हो जाएंगे, x -3 डिवाइड बाई 3x -2 हमारे पास रह जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया और ये जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है हमारे पास। ये पार्ट नंबर 9 में कहते हैं LCM इज इक्वल टू। तो हमने एक थ्योरम पढ़ा था, उसमें था कि A मल्टीप्लाई B इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM। अब अगर हम यहाँ से LCM निकालना चाहें तो HCF को जो है बोथ साइड्स पे हम डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ से HCF कैंसिल और यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा। तो LCM हमारे पास बराबर है A मल्टीप्लाई B डिवाइड बाई HCF के। तो ये हमारे पास जो है ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ये पार्ट नंबर 10 को देखें, यहाँ पर जो है अब हम इन दोनों का LCM फाइंड करेंगे। तो देखिए इसको जो है ये a स्क्वायर माइनस a प्लस 1, ये तो मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, लेकिन जो दूसरा टर्म है a क्यूब, तो इसको मैं ये 1 को मैं 1 का क्यूब भी कह सकता हूँ। तो ये a क्यूब प्लस 1 क्यूब फार्मूला बन रहा है। तो इसको जब हम ओपन कर लेते हैं तो a प्लस 1 ये a प्लस बी और फिर a स्क्वायर और माइनस ए बी। तो a हमारे पास a है और
बी जो है 1 है, ठीक है। ये ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर। इसको जब हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ए स्क्वायर माइनस ए वन ज़ा ए और प्लस 1। अब ये इसको जब हमने एक्सपेंड किया तो ये आया, और ये जो है हमारे पास यही एक्सप्रेशन है, ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो ही नहीं सकता। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, ये देखिए ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 यहाँ पर भी है, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 यहाँ पर भी है। इसका मतलब है कि हमारे पास ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 ये कॉमन है, और एलसीएम जो है हम नॉन कॉमन का भी लेते हैं, तो ये दोनों इनमें कॉमन हो गया, और ए प्लस 1 जो है ये नॉन कॉमन है। इसको मैं अगर थोड़ा सा रीअरेंज कर लूँ तो ये ए प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 हो जाएगा। इसको अगर मैं देखूँ ना तो ये किस चीज़ से बना हुआ है, ये देखिए बिल्कुल सेम आ रहा है। ये जो है हमारे पास इस चीज़ से बना हुआ है, ए क्यूब प्लस 1 क्यूब से ये हमारे पास बना हुआ है। तो ये हमारे पास वापस जो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब फार्मूले के अंदर चला जाएगा, ये ए क्यूब प्लस 1 क्यूब। तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो इसको मैं ए क्यूब प्लस 1 भी कह सकता हूँ। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया, और ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। तो ये रिव्यू एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 1 था। इसमें 10 MCQs थे। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में एक रिव्यू एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।